नमस्कार, मैं अमृता अरविंद हड़प। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैंने बायोकेमिस्ट्री इस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं कथक नृत्य में विशारद हूँ। पिगराइड पर अपने इस कोर्स में कथक में प्रारंभिक स्तर की पूरी शिक्षा अपने विद्यार्थियों को प्रदान करूंगी। इस कोर्स में क्रियात्मक में 3 ताल का परिचय, तत्कार में दुगुन, चौगुन, तिहाई सहित सबसे प्रथम नमस्कार पढ़ाया जाएगा। क्रियात्मक में कुछ और सादे तोड़े टुकड़े, चक्करदार तोड़े, तिहाई सहित पढ़ाए जाएंगे। शास्त्र में 3 ताल का परिचय, कथक नृत्य का परिचय एवं कुछ प्रारंभिक परिभाषाएं जैसे कि सम, ताली, खाली, विभाग, खंड, मात्रा, लय, तिहाई इत्यादि पढ़ाए जाएंगे। मेरे इस कोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ने से प्रथम ही बार कथक सीखने वाले विद्यार्थी भी कथक नृत्य से अच्छी तरीके से रूबरू हो जाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हम कथक नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार पढ़ाऊंगी। नमस्कार का कथक नृत्य में या फिर किसी भी शास्त्रीय नृत्य में अहम महत्व होता है। कथक नृत्य में नमस्कार हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने गुरुजनों को, अपने वंदनीय जो भी व्यक्ति हमारे जिंदगी में होते हैं उनको प्रणाम करके हम अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। सर्वप्रथम नमस्कार में हमें तो वी ये इंग्लिश लेटर के शेप में अपने पैरों को रखना होगा। इसके बाद हमें अपने हस्तक 4 इस तरीके से बना के हमें अपने चेस्ट के यानी छाती के सामने रखने होंगे। इसमें सबसे प्रथम नमस्कार में राइट पैर यानी दाएं पैर के साथ दायां हाथ और बाएं पैर के साथ बायां हाथ जाएगा। इस तरीके से हमें नमस्कार की शुरुआत करनी है। जिस ओर हाथ जाएगा उसी ओर हमें देखना है। इसमें सर्वप्रथम 4 मात्राएं आती है यानी 4 बीट्स इसमें सर्वप्रथम आएंगी। इसको हम इस तरीके से करेंगे 2, 3, 4। इसके बाद हम इस तरीके से हाथ करके नीचे बैठेंगे, पृथ्वी को नमस्कार करेंगे यानी जमीन को हमें नमस्कार करना है। इसके बाद इस तरह से ऊपर से हाथ घुमाते हुए हमें नमस्कार करना है और खड़े रहकर हमें इस तरीके से हाथ बांधकर बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ और दायां पैर फिर से जमीन पर मारना है। नमस्कार होने के बाद सर्वप्रथम आता है तत्कार। तत्कार ये कथक नृत्य का सबसे मूल या प्रारंभिक आधार है और तत्कार का जो महत्व है ये बहुत ही अनन्य साधारण है। कथक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे हम कहते हैं। तत्कार यानी कि जमीन पर पैर मारना, पैर का जो आघात जमीन पर होता है उसे हम तत्कार के बोलों के साथ यानी कथक में तत्कार के बोलों के साथ ताथे थे तत् आथे थे तत् हम उसे करते हैं। सर्वप्रथम हमें अपने दाएं पैर से इसकी शुरुआत करनी है। दाएं पैर से लेकर बाएं पैर तक 4 मात्राएं हमें गिननी है यानी 4 काउंट्स हमें गिनने हैं। पहले राइट लेफ्ट जैसे कि राइट लेफ्ट और लेफ्ट इस तरीके से हमें ये करना है। 1 से काउंटिंग इसकी शुरू करनी है। 1, 2, 3, 4। ये हो गया इसका प्रथम चरण यानी प्रथम भाग। अब 4 पर खत्म होने के बाद इसी पैर को रिपीट करके हमें फिर से 5 से काउंटिंग शुरू करनी है जैसे कि 5, 6, 7, 8 यानी कि 5, 6, 7 एंड 8। अब 8 पे खत्म होने के बाद इससे ही हम 1 शुरू करेंगे यानी कि हमें 4 और 8 इसमें रिपीट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद
अभी हस्तक का स्थान है। हस्तक में हस्तक का अर्थ है हैंड मूवमेंट्स। हम हैंड मूवमेंट्स के आधार से, हैंड मूवमेंट्स का सपोर्ट लेके अपनी एक्शन से नृत्य करते हैं अलग अलग शब्दों का। मतलब जैसे अगर हम गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं तो गाने के हर एक शब्द का हम हाथों से मूवमेंट्स करके उसका अर्थ दर्शकों को यानी ऑडियंस को समझाते हैं। तो सबसे प्रथम हस्तक मैं अभी आपको बताऊंगी। हस्तक के लिए हमें फोर जैसे हम हाथों से बनाते हैं इस तरीके से बना के उंगलियों को रख के हमें अपने छाती के सामने यानी चेस्ट के सामने हाथों को रखना है। ठीक है। फिर सबसे पहले हस्तक हमें सामने वाला करना है। सामने में हम इस तरीके से सबसे पहले ऊपर हाथ जाएगा हमारा। ठीक है। सामने चेहरे के थोड़ा सा सामने हमें इस हाथ को रखना है। फिर इसको सीधा रखना है हमें। ठीक है। सीधा रखने के बाद इसको टर्न करना है और फिर धीरे धीरे नीचे लाते हुए इसको उसके पूर्व स्थान पर यानी पहले की पोजीशन पर रखना है। मतलब 1 2 3 एंड 4। फिर वैसे ही दूसरे हाथ से 5 6 7 एंड 8। मतलब पहले 4 काउंट्स राइट हैंड, दूसरे 4 काउंट्स लेफ्ट हैंड। हम ये हस्तक फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम हस्तक करते हैं या भी मतलब कोई भी हैंड मूवमेंट जब हम करते हैं तो जिस ओर हमारा हाथ जाता है हमें उस हाथ की तरफ, उस ओर हमें देखना है ताकि हमारे मूवमेंट, हमारे स्टेप और भी अच्छी तरीके से दिखे और अच्छी तरीके से हम मतलब अच्छी तरीके से दर्शक भी उसे देख। प्रथम हस्तक के बाद हम दूसरा हस्तक करेंगे। उसके पहले हम प्रथम हस्तक यानी कि पहला हैंड मूवमेंट फिर से एक बार कर लेंगे। पहले हैंड मूवमेंट में हम इसको पैर के साथ करेंगे। अभी जिस तरीके से हमने तत्कार में 1 2 3 4 किया था वही हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है। और उसके साथ ही हमें जो हैंड मूवमेंट्स हमने 1 2 3 4 इस काउंटिंग पे किए थे वो करना है। दोनों चीजों को हमें साथ में करना है। ठीक है। तो सबसे पहले पहला हस्तक 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया पहला हस्तक। अभी इसमें दूसरा हस्तक हम पहली बार में सिर्फ 2 या 3 हस्तक करेंगे। ठीक है। तो मैं उतने ही अभी आपको बताऊंगी, फिर बाद में हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो अभी दूसरा हस्तक बहुत ही आसान है। हमें इसके लिए हाथ को साइड में लेके जाना है, साथ ही में पैर भी करने हैं। साइड में लेके जाके इसको टर्न करके वापस लाना है। लेफ्ट हैंड को लेके जाके इसको टर्न करके धीरे धीरे वापस लाना है। 4 पे जगह पे होने चाहिए हाथ। ठीक है। इस हस्तक को अभी हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया दूसरा हस्तक। अभी तीसरा हस्तक इस दूसरे हस्तक के समान ही है, लेकिन हमें इसमें तीसरे हस्तक में ये जो हाथ हम टर्न करके लाए थे दूसरे हस्तक में, ये हाथ भी हमने ऐसे टर्न किया था पहले 2 हस्तक में। तो अभी तीसरे हस्तक में हमें हाथ को यानी कि हाथ का हमारा जो ये पोर्शन है इसको टर्न नहीं करना है, इसको सिंपली वापस लाना है जगह पे। तो ये हाथ थोड़ा सा स्लो में करेंगे। हम करेंगे 1 2 3